चलिए पहले मैं आपको शेड्यूल बैकअप जो लास्ट टाइम बोला था मैंने वो बता दूं, और डेटा रीस्टोर उस दिन कर रहा था नहीं हो रहा था, उसको एक देख लेता हूं। आज मैंने किया, अभी तो हो गया है, एक और मैं ट्राई करता हूं रीस्टोर करने का। डेटा रीस्टोर एंड आपका शेड्यूल बैकअप, पहले मैं शेड्यूल बैकअप बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो जब आप इसमें आएंगे तो देखिए यहाँ पे है आपका मैनेजमेंट वाले में आके आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या है आपका मेंटेनेंस प्लान। इस पे आके सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है मेंटेनेंस प्लान विजार्ड। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन। यार आप लोग ना टाइम पे आया करो यार, समाप्त होने को है फिर भी टाइम लगा हुआ है। बैच ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन चलेगा, फिर भी टाइम अगर शेड्यूल सही नहीं है, अगर आप 5-10 मिनट लेट में बोल दो मैं 10 मिनट लेट शुरू कर लूँगा, लेकिन टाइम से आया करो यार, मज़ा नहीं आता फिर। अब सेलेक्ट प्लान प्रॉपर्टी, जहाँ पे जिस नाम से भी आप सेव करना चाहते हैं आप उसका नाम डाल सकते हैं। सपोज दैट मैं डाल देता हूँ अंबिका बैकअप। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, सेम यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ देखिए सिंगल शेड्यूल फॉर द इंटायर प्लान और नो शेड्यूल, सेपरेट शेड्यूल फॉर द ईच टास्क, तो हम सिंगल शेड्यूल में ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे चेंज पे जाएंगे, जब चेंज पे जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे आएगा जो शेड्यूल जो आप करेंगे किस बेस पे करेंगे। जो ये शेड्यूल होगा रेकरिंग में होगा तो ये आप डेली करेंगे, वीकली करेंगे या मंथली करेंगे, तो मैं इसमें डेली लगाता हूँ। ठीक है, एवरी डे। अब ये पूछ रहा है कि डेली फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अकर्स वंस एट ए टाइम, कितने बजे, तो मैं इसको रात के 11 बजे या 10:30 बजे लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी टाइम हमें चाहिए 10 बजे का लगा देता हूँ या फिर 8 बजे का, 9 बजे का, जो टाइम आपको लगाना है आप वो टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ये कंटिन्यू चलेगा तो नो इंड डेट कीजिए। अगर पार्टिकुलर डेट के बाद सपोज दैट कि 1 हफ्ता या 10 महीना, 10 दिन या फिर कुछ महीने के बाद आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो मैं अभी डेट डाल देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन इसमें डेटा लेने की जरूरत है, तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको कंटिन्यूस लगाना है तो नो इंड डेट पे कर दीजिएगा, कंटिन्यूस वो चलता रहेगा। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये पूछेगा, क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट वन मोर मेंटेनेंस टास्क। अब इसमें से क्या करना चाहते हैं, तो बैकअप डेटाबेस फुल बैकअप हमें चाहिए, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर इसमें से आपको बैकअप डेटाबेस डिफरेंशियली, बैकअप डेटाबेस ट्रांजैक्शनली, तो जनरली आपका फुल ही लोग करते हैं हम, तो ये अगर आधा करके लोग करेगा क्या। ठीक है, तो बैकअप डेटाबेस फुल हो गया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शंस देता है कि आप सिलेक्ट कीजिए कि किस डेटाबेस का आपको बैकअप चाहिए, जो लगा रहा है शेड्यूल बैकअप किसका। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑल डेटाबेस, सारे डेटाबेस का चाहिए तो ऑल सेलेक्ट कर दिए, अपने आप ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं, अगर आपको पार्टिकुलर डेटाबेस का चाहिए, सिस्टम डेटाबेस, ऑल यूजर डेटाबेस, या फिर आपको पार्टिकुलर डेटाबेस का चाहिए तो आप पार्टिकुलर डेटाबेस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं ABCD आपका डेटाबेस है, इसको सेलेक्ट कर लिया कि इसका मुझे शेड्यूल बैकअप लगाना है। अब मैंने इसको ओके किया। अब बैकअप अप टू, कहाँ पे आपको बैकअप चाहिए वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि डिस्क में चाहिए, टैब में चाहिए, URL में चाहिए, तो हम आपके सिस्टम में जो डिस्क है उसी में हम इसको बैकअप करेंगे। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट किया तो अब ये पूछ रहा है कि फोल्डर लोकेशन कहाँ पे आपको ये बैकअप रखना है, तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो ये बैकअप लोकेशन लेके आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपके क्या है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL 15, SQL MS SQL और लॉग, इसमें जा रहा है। अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, पाथ पे जाइए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने सैप बैकअप करके एक फोल्डर बना रखा, मैंने इस पाथ में इसको डाल दिया कि मैं अपने जो बैकअप वाला जो बाय डिफॉल्ट जो आता है उसमें न लेके मैंने अलग से बैकअप फोल्डर बना रखा है। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद आप इसको फिनिश कर दें तो ये क्या कर देगा, अपना बैकअप क्रिएट कर देगा। आज अभी जो है इसने सब कुछ स्टेटस दिखा दिया कि मेंटेनेंस प्लान क्या है, सक्सेस है। अब ये क्या करेगा, एवरी डे 9 बजे रात में जब तक मैंने ये दिया है ये क्या करेगा, बैकअप क्रिएट करता रहेगा। सक्सेसफुल हो गया, 5 टोटल था, 5 के 5 ये सक्सेस हो गया। क्या क्या किया इसने, क्रिएट मेंटेनेंस प्लान, अंबिका बैकअप। ठीक है, उसके बाद एडिंग टास्क, सॉरी अंबिका बैकअप
अच्छा मैंने नाम लिखा था अंबिका बैकअप, मुझे एबीसीडी बैकअप लिखना था तो मैंने नाम दिया था वो एडिंग टास्क टू मेंटेनेंस प्लान, ठीक है। एडिंग शेड्यूल ऑप्शंस भी ले लिया इसने, एडिंग रिपोर्टिंग ऑप्शन एंड सेविंग की। तो ये इस तरह से क्या किया, अब ये आपका बैकअप लग चुका है। तो जब एवरी डे क्या करेगा, जो टाइम हमने शेड्यूल दिया है 9 बजे का, उस डेट पे ये अपने आप वहां पे वो बैकअप क्रिएट कर देगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि लगा है कि नहीं लगा है तो यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर आप जाइए सी ड्राइव में, वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आने के बाद प्रोग्राम सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव में आपका प्रोग्राम फाइल ये है सैप बैकअप। यहाँ देखिए मैंने पहले से ये जो बैकअप लगा रखा था अंबिका का वो आ रहा है, तो इसी में मैंने इसको भी डाला है। तो यहीं पे आपका बैकअप क्रिएट होगा, जो आज मैंने लगाया है वो भी क्या होगा, यहीं पे बैकअप आपका जनरेट करेगा, तो वो आपका क्रिएट होता चला जाएगा और यहीं पे आपका ये लगता रहेगा, ठीक है। अब आज देखिए आज का क्या डेट है, 16/10 हमें देखना है आज का। तो अभी कितना बज रहा है, ये 10 बज रहा है। हमने कितने बजे का लगाया था, 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे का लगाया। तो अब ये कल करेगा 9 बजे। आज के डेट में कोई क्रिएट किया है क्या, देखते हैं। आज के डेट में अभी क्रिएट नहीं किया है, कल के डेट में करेगा कि शेड्यूल टाइम कल का है तो कल ये करेगा। जैसे ये सब फाइल जनरेट हो रहे हैं उसी तरह एवरी डे का वो क्रिएट करेगा। कब तक, 29 तक शायद मैंने लगाया है, तो 29 तारीख तक ये लगा क्रिएट करेगा। 25 9 24 25 इसमें देखिए कहीं है क्या आज के डेट में। ये है, ये देखिए अंबिका बैकअप के नाम से हमने बनाया था, ये है 24/3/2025। ये बैक फाइल बनाया है जो हमने अंबिका ये बैकअप करके बनाया था। ये अब आपका नहीं है, ये जो अंबिका का मैंने बैकअप शेड्यूल कर रखा है उसका आज का ये बैकअप। आपका क्या होगा, कल होगा, क्योंकि आज तो जो 9 बजे का टाइम वो निकल चुका है, तो कल के डेट में बैकअप लेगा। जो मैंने अंबिका में लगा रखा है वो ये बैकअप लिया है इस टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये शेड्यूल बैकअप लगता है। बताइए इसमें किसी को कोई इशू है तो। सर वीकली में ऑफ अगर हो गया तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा या मतलब कैसे होगा फिर? क्या ऑफ हो गया, मतलब हमारा मतलब ऑफ हो गया, जैसे छुट्टी हो गई ऑफिस की। हाँ 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 हेलो, हाँ सैटरडे संडे अगर ऑफ हो गया तो ये हाँ। रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब दोबारा बैकअप लगाना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली करेगा ये? नहीं नहीं, जब तक ये सर्वर रन होना चाहिए ना, अगर सर्वर आप सिस्टम ही बंद कर देंगे तो कैसे बैकअप ले लेगा। तो वही मैं सर्वर तो बोल रहा रन हूँ, करना सिस्टम चाहिए। भी बंद होगा ना उस टाइम? ये एसक्यूएल सर्वर तो हमेशा चलता रहता है, किस कहाँ बंद रहता है, सर्वर कभी क्लोज नहीं होता है। अगर आप सर्वर बंद रखेंगे तो कैसे बैकअप क्रिएट करेगा वो। ओके ओके। आपका डेटाबेस अगर आपका इन हाउस सर्वर है तो आपको सर्वर रन करा के रखना। अगर आपका क्लाउड पे है तो क्लाउड टीम का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्लाउड वो रन करके रखता है सर्वर, सर्वर कभी बंद नहीं होता। वो रेयर है, रेयर इन कोई। हाउस हमारा सर्वर है हम्म, तो उसे हम ऑफ कर देते हैं। अगर सेकंड सैटरडे पड़ गया, संडे पड़ गया तो तो ऑफ सैटरडे कर संडे का देते हैं। नहीं लेगा वो बैकअप, जिस दिन ऑफ रखेंगे नहीं लेगा। जिस दिन आप ऑन करेंगे तो फिर उस दिन रात का जो टाइम है उस टाइम में ले लेगा बैकअप वो अपने आप। फिर आपको तो मतलब दोबारा दोबारा से उसको कमांड तो नहीं देनी पड़ेगी ना? ना 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 ना, एक बार आपने शेड्यूल कर दिया तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, आपको दोबारा देने की ओके सर। जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। बस एक बार आपको ये शेड्यूलिंग कर देनी है, बस उसमें इंड डेट नहीं डालना है। अगर आपने इंड डेट डाल दिया तो उस पार्टिकुलर डेट के बाद वो इंड हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। किसी को कोई इशू। जी सर। शीतल, हेलो शीतल, उमेश जी, नो इशू। अनूप सोनी जी, आप लोग तो लेट से आए हैं, रेटप्पा भी लेट से आए हैं, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो से रिकवर कीजिएगा। कोई शेड्यूल लगाते हैं वो लिखा था एक बार फिर से, क्या क्या, बैकअप का जो शेड्यूल करते हैं ना वो फिर से देखना था।
बैकअप का शेड्यूल अब फिर से तो आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि अब फिर से हम कैसे करें, अभी उसी चीज को प्रोसेस करेंगे लेकिन हम बैकअप कर नहीं पाएंगे। अभी जो प्रोसेस बताया था तो आप थे या नहीं थे? प्रोसेस वो थोड़ा समझ में वो ऑप्शन थे ना उसमें। हाँ, तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिएगा। चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ, लेकिन बैकअप में चलाऊंगा नहीं, प्रोसेस बता देता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, ठीक है। नहीं देखना है। हाँ, ये देखिए हम यहाँ पे आएंगे, मेंटेनेंस प्लान विजार्ड, यहाँ पे जिस नाम से भी आपको करना है उस नाम को आप यहाँ पे डाल दीजिए, मेंटेनेंस प्लान या जो भी डेटाबेस का है वो डाल देंगे। फिर चेंज में आएंगे, चेंज में आके आपको वीकली लगानी है बैकअप। यहाँ पे थोड़ा समझना। हाँ, क्या है, तो वही तो समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि डेली लगानी है, वीकली लगानी है, मंथली बैकअप लगानी है। अगर डेली लगानी है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको वीकली लगानी है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अब वीकली में ये डेट बताना पड़ेगा कि किस डेट में, मंडे में, ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, किस डेट में आपको बैकअप लगानी है, ठीक है। अगर आपको मंथली लगानी है तो वो डेट बताना पड़ेगा कि किस डेट में लगानी है, फर्स्ट डेट में लगानी है या फिर 31 को लगानी है। मंथली में मतलब कि एक बार मंथ में, वीकली का मतलब एक बार वीक में, ठीक है। डेली का मतलब है कि एवरी डे, तो जनरली डेली ही लगाया जाता है, तो डेली हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। रेकरिंग एवरी 1 डेज, एवरी रेकरिंग का मतलब क्या है कि डेली आपका पर डे चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 दिन पे करें तो 2 दिन भी कर सकते हैं, 5 दिन पे, तो आप पे डिपेंड, लेकिन जनरली रेकरिंग लोग चलाते हैं कि एवरी डे का डेटा हमारे पास रहे। अब ये पूछ रहा है कि डेली फ्रीक्वेंसी कितने बजे, एवरी डे जब चलेगा तो टाइम क्या होगा उसका, तो यहाँ पे आपको बताना है। ये क्या होगा, 11 बजे हो गया, ये क्या हो गया, 12 बजे हो गया, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि कितना बजे। अब 11:30 पे ले लेता हूँ इसको 11:30 लिया, ठीक है, या 15, हाँ 30 मिनट ले लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। अब इसको मैंने बोल दिया कि इंड डेट, कब तक ये लेगा, तो मैं इसको बोल देता हूँ 25 तारीख तक, 2 ही दिन का मैं लेता हूँ, क्योंकि फालतू का डेटाबेस क्रिएट करके मैं क्या करूँगा इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने में यहाँ से पूछेगा कि सिलेक्ट मेंटेनेंस, आप क्या करना चाहते हैं। तो अब ऐसी बात है, मुझे बैकअप लेना है फुल डेटाबेस का, तो इसको सेलेक्ट कर लूंगा, फिर नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे बोलेगा कि किस डेटाबेस का आपको बैकअप, शेड्यूल बैकअप लगानी है। यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी डेटाबेस हमारे सैप में है वो सारे के सारे डेटाबेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अभी मैंने ABCD का लिया था, तो अब मैं ले लेता हूँ सैप B1 प्रैक्टिस का, इसका लेता हूँ और इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। तो मैंने इसको डेटाबेस दे दिया। अब पूछ रहा है बैकअप अप टू कहाँ, ये आपको डिस्क में यानी कि सिस्टम में चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे। अब इसको आप पाथ बताएंगे कि कहाँ पे आपको बैकअप जो ये शेड्यूल जो कर रहे हो कहाँ पे जाना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया और मैंने एक फोल्डर सेव बैकअप बना रखा है, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। पाथ नहीं दे सकते, नेटवर्क पाथ दे सकते हैं, लेकिन नेटवर्क पाथ मुझे नहीं आता, मुझे पता नहीं है इसका, ईमेल रिपोर्ट वगैरह है तो वो पता नहीं है कैसे होता है, उसका शायद कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ेगा इसमें, IP कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो वो मुझे नहीं आता है। मुझे इसके बारे में जो पता है मैं बता रहा हूँ। ऐसे भी ये हमारा काम नहीं होता, ये हमारी IT टीम होती है वही करती है, बट चलो आप लोग को क्योंकि जरूरत पड़ सकता है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। तो फिनिश कर देंगे तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा प्रोसेस को। ये देखिए यहाँ पे इसने 5वां प्रोसेस चल रहा है, मेंटेनेंस प्लान 4 सेविंग मेंटेनेंस प्लान, ये कर रहा है, ये सक्सेस हो गया। अब आप देखिएगा जो हमने लगाया 11:30 बजे वहां पे एक फाइल बन जाएगा, किसका, इसका जो हमने अभी डेटाबेस लिया था सैप B1 करके, जो प्रैक्टिस करके था उसका। आप इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे जब आप आएंगे इसमें सैप बैकअप में जाइए। इसमें आने के बाद आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा आज के डेट में, देखो 24/3/25 यहाँ पे है। ये तो बैकअप लिया है वो है, ये है आपका बैकअप न्यू सब प्लान, ये 21/3/25, ये मैंने 21 तारीख को जो लगा होगा वो होगा। अभी आपका 11:30 बजे यहीं पे फाइल दिखेगा,
अभी इतना पे चला है, अभी 18 हो रहा है, 11:30 यहाँ पे ये फाइल जनरेट कर देगा। तो ये देखिए ये सब एवरीडे ये बन रहा है, बैकअप न्यूज़ ये चल रहा है ना अंबिका का, ये देख रहे हैं, ये सारा ये बैकअप ले रहा है और उसका ये बैकअप न्यूज़ सब प्लान, ये उसका डिटेल्स है जो आपका टैक्स में ये देता है, ठीक है, जो आपने बैकअप लगा रखा है। तो जब टाइम होगा तो ये अपने आप ये उस टाइम पे ये आपको बता देगा। यहाँ पे फाइल जनरेट करके, जैसे ये जनरेटेड है वैसे ही ये फाइल जनरेट कर, देखिए इससे एवरी डे का यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये एवरी डे का, उसमें डेट इंक्लूड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये आपका 19 का है, ये 20 तारीख का है, ये 21 तारीख का है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चल रहा है, ये कंटिन्यूस है आपका चलता रहेगा। सैटरडे संडे का शायद इसमें वेव ऑफ किया हुआ है, इसीलिए आपका सैटरडे संडे का नहीं है, उसके बाद ये 24 का है। तो इस तरह से ये बैकअप लगेगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद आपको ये शेड्यूल बैकअप दिख जाएगा 11:30 बजे के बाद, तो उसको मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैं यहीं पे इसको रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग शेड्यूल बैकअप करते हैं। हाँ चौधरी साहब अब बताइए। हेलो, हाँ ठीक है, समझ ठीक आ है। रहा है। अब आते हैं हम लोग कि हम लोग उस दिन डेटाबेस को रीस्टोर कर रहे थे, नहीं हो रहा था, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे थे, इस वजह से नहीं हो रहा था। हम यहाँ डेटाबेस पे सही जा रहे थे, इस पे राइट क्लिक करेंगे। अब देखिए हम इसको सेलेक्ट करें, हमें इसको सेलेक्ट करना है, दूसरा वाले को, रिस्टोर फाइल एंड फाइल ग्रुप। इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि डेटाबेस कहाँ से, तो फ्रॉम डिवाइस, ऑलरेडी डिवाइस में बैकअप सेटअप है, तो उसको हम लेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब ये जो लेंगे हम, जो हमारा बैकअप जिसको हमें रिस्टोर करना है, उस डेटाबेस को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब रही बात कि डेटाबेस आपका जो बैकअप जो जा रहा है किस में जा रहा है, आपको याद होगा अभी मैंने ये दिखाया था, सेट बैकअप में जा रहा था रिस्टोर। ये देखिए सारा बैकअप हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो शेड्यूल बैकअप हमने लगा रखा है। तो इसमें से कोई किसी भी दिन का हम डेटाबेस उठा के उसको रिस्टोर कर सकते हैं। जितने डेटा है इसमें से कोई भी एक डेटा उठा के हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। सपोज दैट कि कभी हमारा सिस्टम करप्ट हो गया, उस दिन का डेटा नहीं है, तो हम उसको उठाएंगे और उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ, आपका ये है 25/3, अभी देखता हूँ रिसेंट का कोई डेटाबेस हो, हम लोग देख रहे थे अभी 24 का, यहाँ है 25 का, ये देखिए ये आपका 24 का, 21 का, ठीक है। तो ये आपका देखिए, तो इसमें से कोई भी एक डेटाबेस ले लेता हूँ मैं, 17 का जैसे मैंने ले लिया, कोई जरूरी नहीं कि 17, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें से, इसको मैंने लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ओके कर, अब ओके करने के बाद अब इसको किस नाम से रिस्टोर करना है यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेस्ट _ अंबिका, और डेट था हमारा 17 का, तो इसको डाल दूंगा 17/03/2025, ठीक है। इसको करने के बाद मैं इसको ओके कर, हो गया। देखिए क्या यार, डेटाबेस टेस्ट अंबिका दिस वन रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। अब इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, इस पे आइए, अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अब आप क्या कीजिए, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिए टेस्ट अंबिका 17/3/25। अब आप इसमें सैप में आइए, सैप में आके यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, तो ये डेटाबेस आपको दिखने लगेगा। ये देखिए टेस्ट ये है। अब इसमें मुझे लॉगिन करना है, तो सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज होगा जिसका आपने बैकअप बनाया है। उसमें पहले तो यूजर आईडी पासवर्ड था, वही यूजर आईडी आप पासवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे और ओके करेंगे, आप इसमें लॉगिन कर जाएंगे।
ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रीस्टोर करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था बैकअप कैसे लेते हैं, आज मैंने बताया शेड्यूल बैकअप कैसे लेते हैं, और कैसा क्या बताया आपको डेटाबेस को रीस्टोर कैसे करते हैं। क्लियर? हेलो योगेश, शीतल, रेडप्पा।